जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल फ्रेंड आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर में चर्चा होगी सीटेट वाले। ध्यान दें कि कठिन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि अभी जो परीक्षा 29 तारीख को संपन्न हुई, जो परीक्षा भी कल जो डेट में खत्म हुई है, उसमें जो है बहुत सारे अभ्यर्थी उलझ गए प्रश्नों को देख करके। अब बाकी की जो परीक्षा होगी वो 9 तारीख से होगी। तो 9 तारीख वाले ये ध्यान दें, जब भी सीटेट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप जो पढ़े हैं बस उतने तक पढ़ने रहने दीजिए। अब जो है क्वेश्चंस के पैटर्न को लगाइए और एनालिसिस करिए और की पॉइंट को पकड़िए। सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको इजी सॉल्व होंगे, क्योंकि जो पेपर कल संपन्न हुआ उसमें बताया गया कि जो है देखा गया कि तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, ईवीएस के क्वेश्चंस ये काफ़ी उलझाऊ थी, नेगेटिव मार्किंग थी, तो बच्चे तो काफ़ी उसको ध्यान नहीं दे पाए और क्वेश्चंस जो छूट भी गए, क्योंकि क्वेश्चन जो करने में थोड़ा सा पैसेज पढ़ने में जो बोरिंग लगता है, यानी कि इधर से उधर जब करते हैं तो उसको पढ़ नहीं पाते, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। ये भी प्रॉब्लम्स फेस किए। पहली पाली का जो था वो प्राथमिक लेवल का पेपर था और इसमें ईवीएस के जो प्रश्न थे काफ़ी उलझाने वाले थे, रीजनिंग पे जो काफ़ी उलझाव वाले। तो ऐसे प्रश्नों को जो है सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि एनालिसिस करिए और जो पेडागॉजी के क्वेश्चन होते हैं हर सेक्शंस में पूछे जाते हैं उन पर आप फोकस करें। फोकस करने के लिए सबसे पहले आपको है कि जब पिछला वर्ष का जो पेपर है उसको जब पढ़ें, एनालिसिस करें, की पॉइंट को पकड़ें कि क्वेश्चंस पूछ क्या रहा है। लंबे लंबे क्वेश्चन से आप ये ना डर जाएं कि क्वेश्चंस कठिन है। क्वेश्चंस कठिन नहीं, क्वेश्चन उसी तरह के जैसे पहले सीटेट बनाता था, क्योंकि सीटेट के क्वेश्चंस बनाने में और यूपीटेट के क्वेश्चन में जमीन आसमान का अंतर सिर्फ यही होता है कि आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस जो है नहीं मिलते हैं, थोड़ा सा आपको पढ़ के तब आंसर को लगाना पड़ता है। तो पढ़ने में आपको ये ध्यान देना कि की पॉइंट क्या है। अब एक जो है शिक्षक जो है छात्र को ये सिखाना चाहता, फिर उसको घुमाने ले गया, तो फिर उससे क्या करना चाहिए, वहाँ पे उसने ये दिखाया वो। अब इन्हीं बिंदुओं में उसको एक की पॉइंट आपको जो है, तो ये की पॉइंट आप तभी पकड़ पाएंगे जब पुराने वर्ष के प्रश्नों को आप हल करें मैक्सिमम इस टाइम में, जिनका 9 तारीख से पेपर शुरू हो रहा है। इसी तौर पे सारे क्वेश्चन हल कर ले जाएंगे। क्वेश्चंस कठिन नहीं आ रहे हैं, बस क्वेश्चनों को समझने का ट्रेंड जो है थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस इजी तौर पे सॉल्व हो जाएंगे। ये चीज़ें आप प्रैक्टिकली प्रयोग करके देखें, आपका पेपर बहुत ईजी होगा और क्वेश्चंस भी कम समय में आप टेकल कर लेंगे। दूसरी खबर फ्रेंड, यूपीटीपीएससी से बड़ी अपडेट में ये है कि जो है लेखपाल भर्ती परिणाम को लेकर के ट्विटर अभियान जो है 43,000 समथिंग जो है ये ट्रेंडिंग में था। उसके बाद अभ्यर्थियों की जो है थोड़ा सा कम, फिर अब जो अभ्यर्थी उस पर कोशिश कर रहे हैं आज के दिन में जो है कि ट्वीट करके जो है कम से कम उसको जगाया जाए यूपीटीपीएससी को कि भैया परिणाम भी आपको जारी करना है, क्योंकि अभी फिलहाल जो है 1 महीने तक वही 10, 20, 35, 40 पदों को लेकर के जो है यूपीटीपीएससी काम कर रहा है। जैसे सदस्य कम है वैसे पदों की संख्या कम के आधार पर काम कर रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है। बाकी की अपडेट में आपको ये बताएगा कि एसओ को लेकर के और जूनियर इंजीनियर को लेकर के परिणाम को जो है वो यूपीटीपीएससी से आने वाला है। अभी जो है लेखपाल को जो है जो क्वेश्चंस थे, जो जांच थी, इन सब को लेकर के जो अभी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई, तो आयोग अभी किसी भी स्टैंड पे क्लियर नहीं है कि परिणाम कब तक जारी होगा। तो विद्यार्थियों ने जो है एक ट्विटर अभियान माध्यम से जो है आयोग को ये बताना चाहे कम से कम परिणाम भी तो जारी करे। परीक्षाओं को लेकर भी आपको बताएगा, तो परीक्षाएं जो हैं वो जनवरी माह में जो है एक नोटिस यूपीटीपीएससी जो आएगी, उसके बाद परीक्षा कौन सी पहले लगेगी उसकी अपडेट सबसे पहले आपको एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो यदि चैनल पर फ्रेंड पहली बार विजिट किए तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी इसका फायदा उठा सकें। टीजीटी पीजीटी वालों के ध्यान देने की ये बात है, क्योंकि फ्रेंड अब आपको देखने को ये मिलेगा कि लोग कहेंगे सीट बढ़ाने के लिए। आप ये समझिए कि 8 महीने से परीक्षाएं यदि पेंडिंग में पड़ी हुई, यानी परीक्षा नहीं हुई, तो आयोग अगर पोर्टल खोलेगा, उसके बाद सीट ऐड करेगा, तो फिर ये परीक्षाएं नवंबर दिसंबर में जाएंगी। तो क्या वो अभ्यर्थी पसंद करेंगे जो फार्म भर चुके हैं और एग्जाम्स के लिए काफ़ी दिन से प्रिपेयर कर रहे हैं, अब वो इंतजार करेंगे पोर्टल खुले फिर उसमें सीटें ऐड हों? अगर आपने तैयारी की है तो आपके लिए एक सीट पक्की है और एक ही सीट आपको चाहिए। 1000 सीटें जो होंगे उसका फिर नया विज्ञापन आएगा, तो वो ठीक, क्योंकि विद्यार्थियों में 2 तरह के जो है, कुछ वर्ग जो कहते हैं कि सीटों को ऐड करके पोर्टल खोला जाए और कुछ वर्ग कहते हैं परीक्षाएं हो। तो वो सही बात है कि जो अभ्यर्थी इतने दिन से तैयारी कर रहा है 8 महीने से फार्म भरने के बाद, महज 4000 पदों की चाहे जो भी हो, एक ही पद आपको चाहिए। अब उसमें 4000 अभ्यर्थियों का अगर सिलेक्शन होता है, उसके बाद 22,000 पद जो है आएंगे, वो तो कहीं रख के नहीं ले जाएंगे। तो उसके लिए आप ये कोशिश करिए कि परीक्षाएं हों। अगर पोर्टल खुले तो ये समझ लीजिए परीक्षाएं फिर बहुत लंबी खींच जाएंगी, फिर कोई ना आपकी सुनेगा ना आप किसी को सुनाएंगे। इसलिए जो है फ्रेंड, जो भी बातें हैं वो स्पष्ट तरीके से आपको इस चैनल के माध्यम से बता दी जाती है, क्योंकि किसी भी तरह से गुमराह करने का छात्रों का कोई वो नहीं है, क्योंकि छात्रों को भविष्य सिर्फ ये है कि परीक्षाएं नियत समय से हों। आयोग जो है फिर पोर्टल खोल के अपना नया फार्म भरे, उसके बाद जो है फिर अभ्यर्थी उसके लिए अप्लाई करेंगे, फिर देंगे। अभी फिलहाल की जो है 8 महीने से जो पेंडिंग है, सदस्य नहीं आए, तो उसके लिए जो है आयोग की तरफ से जो है अभी परीक्षा का शेड्यूल जो है आपको जल्द देखने को मिलेगा। जो जानकारी है, अभी फिलहाल कोर्ट में सुनवाई भी है, तो थोड़ा वेट करिए कब तक आयोग जो है जागता है। ये भी चीज़ें आपको अपडेट जो है बता दी जाएगी एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो ये खबरें थी फ्रेंड, कुछ 2-3 बिंदुओं पर। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट बिग अपडेट के साथ, जो विद्यार्थी जगत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड, और करते हैं वीडियो को इसी के साथ समाप्त।